जीव के ऊपर भगवान दया करके सबसे पहले तो उसको ये मनुष्य शरीर देते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है, इसमें आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो और किसी योनि में नहीं कर सकते। कभी आप किसी कुत्ते को नहीं देखेंगे कि भगवान का नाम ले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक आध दो ऐसे मिल जाते हैं। एक हमारे डेट्रॉइट मंदिर में, जो फॉरेन में, एक कुत्ता था। वो रोज जब कथा शुरू होती थी तो वो आकर के बैठ जाता, जब कथा पूरी हो जाती चला जाता। एकादशी को कुछ नहीं खाता था, व्रत रहता था, और वो वहीं पे जहां पर वो कथा बैठ के सुनता था, वहीं इस्कॉन मंदिर के सामने वैसे ही सुनते सुनते कथा उसने अपना देह छोड़ दिया। ये लोग कौन है? पिछले जन्म में कोई रहे होंगे, पूजा पाठ तो किया होगा, लेकिन किसी साधु संत के प्रति अपराध कर दिया या कुछ गड़बड़ कर दिया, इसकी वजह से इसको शरीर कौन सा मिल गया? कुत्ते का शरीर मिल गया। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो 4 दिन की जिंदगी, हमारे भोजपुरी भाषा में, वहां पर बनारस में कहते हैं 4 दिन का जिंदगी तमाशा हुई देखिला, 4 दिन का जिंदगी, मतलब 4 दिन की जिंदगी एक तमाशा है, देख लो। लेकिन ये नित्य वस्तु को अनित्य वस्तु को सब लोग नित्य समझ लेते हैं, उसी को महान समझते हैं। तो कबीरदास जी ने भी लिखा है ना कि चदरिया झीनी रे झीनी, सुना आपने ये? है? क्या बोलते हैं कैसे? चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किन्हीं चदरिया। ये धीरे धीरे चदरिया झीनी हो रही। झीनी मतलब देखो देखो, कहीं कहीं से बदबू आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे सड़ रहा है ये शरीर। अब देखो आंखों के किनारे, पहले कैसी आंखें एकदम ग्लो होता था, अब आंखों के किनारे ऐसे गड्ढे पड़ रहे हैं, अब बाल सफेद हो रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही था, जब वो मर गया तो भगवान से बोला, भगवान हमें मरने वाले थे, हमको बताना था ना आपने। मैंने कुछ तैयारी नहीं की, पहले बताना चाहिए था। बोले इतना चीज बताया तो आंखों के किनारे झुर्रियां पड़ने लगी तब भी बताया, बाल सफेद होने लगे तब भी तो बताया कि तुम्हारा समय आने वाला है, और ये सब कहाँ आने वाला है। लेकिन फिर भी इंसान ऐसा, देखो कितना रत हो गया है अपने इस अनित्य से। 4 दिन का मिला हुआ है, देखता है, लेकिन फिर भी ऐसा इसमें ही लग गया है। कई लोग तो ये सोच लेते हैं कि ये जो आध्यात्मिक पूजा पाठ का डिपार्टमेंट है, ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, ये हमारे काम का नहीं। तब तक तो एकाएक से पता चलता, अरे आपको पता नहीं है, बड़े वाले मामा जी के घर यहाँ पे जो उनका छोटा बेटा था, उसको ब्लड कैंसर हो गया। अरे छोटा बेटा तो अभी कितने साल का? 24 साल का ही है। 24 साल के लड़के को हो गया। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है कि ये जो सबसे पहली जो कृपा जीव के ऊपर भगवान करते हैं, वो ये करते हैं कि ये मनुष्य शरीर देते हैं। क्या देते हैं? ये मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर में आप देखो आके बैठ करके भजन कर सकते हैं। अगर आप किसी भैंस को बुलाओ, यहाँ बैठा दो, उसको जब तक चारा वारा मिलेगा, थोड़ी देर बाद वो उठ करके सबको मारने लगेगी। आप बैठा नहीं सकते। केवल मनुष्य शरीर में ही, मेरे पीछे पीछे बोलिए, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि ये जो देह है, ये मनुष्य देह है, यही वो नाव है जिससे हम क्या कर सकते हैं? ये इसी से हम इस भव सागर से पार जा सकते हैं। बार बार जब इस तरह से बोलते हैं ना, तो लोग सोचते
हाँ ये बाबा जी लोग का ऐसा होता होगा, हमारा ऐसा नहीं होगा। बेचारे बाबा जी लोग कहीं फंस गए होंगे, हमारा ऐसा नहीं होगा, हम तो फॉर्च्यूनर से जाएंगे। कितना मूर्ख है आदमी, ये सोचते हैं ना कि हम तो फॉर्च्यूनर से जाएंगे।